असुर निकंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। हे जगवंदनो असुर निकंदनो मारुति नंदनो सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नवो निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवो निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे, मेरा कर उद्धार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। एक बार सभी लोग, जितने लोग उपस्थित हैं, थोड़ा सा हाथ बाहर करिए, तालियां थोड़ा बजाइए जोर से। बोलिए वीर बजरंगबली महाराज की जय हो। हाँ, बिल्कुल बहुत सुंदर। आइए आरती कर लीजिए। हाँ, ये भाव की बात है। अभी राम जी के आगे भी आपने बड़े भावपूर्ण तरीके से आए। आ लीजिए। अभी आप सभी लोगों ने, और हमारे बड़े भाई राठौर जी, बड़े भाई राठौर जी भावपूर्ण भगवान की मंगल में आरती 51 पुष्प मुद्राओं से कर रहे हैं। साधुवाद। होगा नहीं कोई। जय हो। लीजिए, देख रहे हैं आप सभी लोग अलवंत बलवंत श्री हनुमत लाल जी की यह दिव्य झांकी। तो हम चाहेंगे ज्यादा समय न लेते हुए, ये प्रथम आरती महावीर श्री बजरंगबली जी की है। तो हम सभी भाई बंधुओं से निवेदन करेंगे, जो लोग भी मंच में आना चाहते हैं तो आप सभी लोग आए और आकर के श्री हनुमान जी महाराज जी की अपने कर कमलों के माध्यम से मंगलमय आरतियां करें। और लीजिए, एक छोटी सी प्रस्तुति आप लोग सुनेंगे। इसी के अंतर्गत आप सभी लोग आएंगे और आकर के सुंदर आरतियां अपने कर कमलों के माध्यम से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। जय हो। जय हो, जय हो, जय हो बड़े राठौर जी। भगवान कल्याण करे। साधुवाद। देखिए 2 मिनट का समय है, और यद्यपि अपने पूरे जनपद में क्या बुंदेलखंड में एक ही ऐसा गांव है जहां इस समय पर 150-200 नारियल फूट जाते हैं। ग्राम खड़े ही लोधन। खड़े ही लोग। चूंकि पुरानी लीलाएं जहां जहां होती हैं, तो इस प्रसंग के महत्व को वो लोग जानते हैं। और देखिए, बहुत दिनों बाद पहली बार ये किष्किंधा कांड की लीला ग्राम बंडवा में हो रही है। इधर आइए, आप वहां आइए, इधर आइए। परमात्मा के दरबार में ब्याह जी के यहाँ कुछ नहीं, यहाँ आओ। होगा नहीं कोई, होगा नहीं कोई भगत विश्व में, वीर हनुमान सा, वीर हनुमान सा। आप हमारे आदरणीय श्री उमाशंकर राठौर जी, आपकी ओर से 21 पुष्पोत्तराओं से श्री हनुमान जी महाराज जी की पावन आरतियां की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। और पुनः लखन रैकवार जी, लखन रैकवार जी 21 मुद्राएं हनुमान जी के चरणों में। और संदीप तिवारी जी बंडवा 11 मुद्राएं आपकी ओर से, जिनके लिए हरदम खुला ही रहा द्वार भगवान का, वीर हनुमान सा।
हनुमान जी कैसे हैं? संकट मिटाते हैं, भय को भगाते हैं, संकट मिटाते हैं, भय को भगाते हैं, आशा जगाते नई राहों में। प्रेम सदा इन्हों में पलता है, धर्म करक इन्हों से चलता है, रुका नहीं पल भर कभी कारवां। इनके अभियान का वीर हनुमान सा, इनके अभियान का वीर हनुमान सा। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जयकारा जरूर लगाइए, है ना। जामुख राम नाम नहीं आबा, तामुख ब्रह्मा बनाबा। बस थोड़ा शांत रहिए। हाँ जी श्री राम। आइए देखिए किष्किंधा कांड। महाराज सुग्रीव बैठे हैं, हनुमान जी साथ में खड़े हैं। अब महाराज सुग्रीव चूंकि ऊंचाई पर हैं, पर्वत में बैठे हैं, उन्होंने नीचे की ओर देखा तो देखते क्या है कि दो लोग आ रहे हैं। अब महाराज सुग्रीव परेशान हो गए, चूंकि ये दो लोग कोई साधारण नहीं है। महाराज सुग्रीव निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि ये राजकुमार हैं या मुनि कुमार हैं, बस यही शंका है। हाथों में धनुष बाण देखा तो लगा कि कोई क्षत्रिय कुमार है, लेकिन उनका जो वेश है वो तपस्वियों का है, तो लग रहा है कोई मुनि कुमार है। परेशान है महाराज सुग्रीव। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषि मुख पर्वत लिए राया। तारह सचु सहित सुग्रीवा, तारह सचु सहित सुग्रीवा, आप देखी अतुल बल सीवा। अति सभित कहे सुन हनुमाना, अति सभित कहे सुन हनुमाना, पुरुष जो कुल बल रूप निधाना, पुरुष जो कुल बल रूप निधाना। हे हनुमान जी, मुझको लगता है कि आज बाली ने फिर कोई षड्यंत्र रचा है। हाँ हाँ हनुमान, देखो ना, देखो। हे हनुमान, देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तेजस्वी तपस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ बाली चैन से नहीं बैठेगा। मुझको लगता है कि ये कोई बाली के भेजे हुए गुप्त दूत है, जो मेरा पता ठिकाना लगाने आए हैं। क्योंकि बाली को श्राप है, मातंग ऋषि का श्राप है, वो बाली यहाँ पर नहीं आ सकता। इसलिए मेरा संदेह है कि निश्चय ही ये बाली के भेजे हुए कोई गुप्त दूत है। लेकिन हनुमान जी, तुमको जाना है और इनका पता लगाना है। करना क्या है, प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। अगर हो संदेह सही मेरा तो मुझे इशारा कर देना तुम। अगर ये वास्तव में बाली के भेजे हुए दूत है तो तुम मुझे बानरी इशारा कर देना, मैं करूंगा क्या। पठवा बाली होए मन मैला, भागो तुरंत तजो यह सैला। अगर ये बाली के भेजे हुए दूत है, जैसे ही तुम मुझे बानरी इशारा करोगे, मैं इस पर्वत को छोड़ करके सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन तुमको ऐसे नहीं जाना। धर बटु रूप देख तह जाई, तुम ब्रह्मचारी का भेष बना करके जाओ और इनका पता ठिकाना लो। महाराज, आप कह रहे हैं कि हनुमान तुम देख रहे हो तो पुरुष हमारी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। आपको भय है कहीं ये बाली के भेजे हुए गुप्तचर तो नहीं है? हाँ हनुमान जी, कि वो आपका ठिकाना और पता लगाने के लिए जा रहे हो। क्या बाली को आपका ठिकाना मालूम नहीं है कि आप कहाँ हैं? बाली तो है भाई, बाली को आपका ठिकाना भी मालूम है कि आप कहाँ पर रहते हैं, और वो ये भी जानता है कि वह इस पर्वत पर आ नहीं सकता।
क्योंकि तक्षक मतंग ऋषि का श्राप बाली को है कि वो इस पर्वत पर नहीं आ सकता, इसीलिए अभी तक आप जीवित हैं। रही बात इन दो पुरुषों की, आप कह रही है बाली के भेजे हुए दूत हैं, तो महाराज आप जानते हैं कि आपके पास 60,000 हाथियों का बल है, बाली के पास 30,000 हाथियों का बल है। जब यहाँ बाली नहीं आ सकता तो फिर आप इन गुप्तचरों से क्यों डर रहे हैं? आपको नहीं डरना चाहिए, क्योंकि आप तो वीर ही नहीं, आप तो महावीर हैं, क्योंकि अति बलशाली है आप। 60,000 हाथियों का बल है बाली, इसीलिए आपसे ज्यादा बलवान हो जाता है, क्योंकि सन्मुख लड़ने वाले का आधा बल बाली में पहुंच जाता है। गुप्तचरों से आप डर रहे हैं और मुझे पता है क्यों डर रहे हैं। इसका एक कारण है, क्योंकि आप अपने भाई बाली से बड़े भयभीत हैं, और जब व्यक्ति भयभीत होता है तो उसकी जो बुद्धि होती है वो शून्य हो जाती है। वो ये नहीं जानता कि उसको क्या करना है, करना कुछ चाहता है, कहना कुछ चाहता है, कर कुछ कर देता है और कह कुछ देता है। ये भय का ही कारण है। आप कह रहे हैं हनुमान पठवा बाली होए मन मैला, तो ये भागो तुरंत तजो यह शैला, बाली के भेजे हुए गुप्तचर है, तो अब तुम इशारा दे देना, मैं ये पर्वत छोड़ करके भाग जाऊंगा। महाराज आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस संसार में कोई भी ऐसा योद्धा पैदा नहीं हुआ कि हनुमान के रहते हुए अरे हनुमान के स्वामी को क्षति पहुंचा सके। आप चिंता ना करें। आप कह रहे हैं धर्मत रूप देखते जाई, बटवा रूप बना करके जाओ। महाराज बटवा ने ब्रह्मचारी और इनका भेष भी ब्रह्मचारी का है। अगर किसी से कुछ प्राप्त करना होता है तो छोटा बनना पड़ता है, और मैं चाहता हूँ कि विप्र का भेष बना करके जाता हूँ। आप मेरी ओर दृष्टिपात करते रहे। हनुमान जी ने वही किया, ब्राह्मण वेश बनाया और हनुमान जी विप्र रूप धर करके ब्राह्मण बनकर के राम जी के पास में पहुंचे। विप्र रूप धरी कपिता गया नाय माथे पूछ तो अस भया और आप हैं श्री कृष्ण मुरारी मिश्रा जी, ग्राम पंडवा। 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित हैं। और आप हैं भैया मनीष तिवारी जी बंडवा से 21 मुद्राएं, लखन रैकवार जी बंडवा से 21 मुद्राएं, बड़े भाई राठौर ग्राम बंडवा 21 मुद्राएं, और देवपुरा वालों की ओर से भी 21 मुद्राएं श्री हनुमान जी के चरणों में। धन्यवाद। सर्वप्रथम आप मेरा प्रणाम स्वीकारें देवता। हे तपस्वी कुमारों, क्या देख रहा हूं? जिस समय मेरी दृष्टि आपके बलकर वस्तुओं पर पहुंचती है तो ऐसा लगता है कि आप कोई सन्यासी हैं, लेकिन जिस समय मेरी दृष्टि आपके हाथों में धनुष बाण और पीठ में तरकस जिस समय देखता हूं तो ऐसा लगता है कि आप कोई क्षत्रिय हैं, और जिस समय मेरी दृष्टि आपके मुख पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि आप किसी राजा के राजकुमार हैं। आप सांवले हैं, आपके पीछे खड़े, आपके साथ में ये गोरे हैं। जानना चाहता हूं को तुम श्यामल गौर शरीरा, ये क्षत्रिय रूप फिरऊं वन बीरा। देख रहे हैं यहाँ की भूमि बहुत कठिन है, कठिन भूमि
दृष्टि मेरे आपके चरणों पर पड़ी तो देख रहा हूँ कोमल पदगामी, आपके चरण बड़े ही कोमल है। तो जानना चाहता हूँ कवन भेद बन बिचरूं स्वामी, कौन सा ऐसा कारण आ पड़ा कि आप कोमल चरण लेकर के इसे कठोर वन में भ्रमण कर रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाथा, साहस तो सब पर आता पाता, आप इतना दुख सहन कर रहे हैं, कौन है आप? कहीं वो तो नहीं कि तुम तीन देव महाको नर नारायण की तुम दो? कोई उत्तर नहीं मिला। तो महाराज ये ऊंचे पहाड़, बालू बयार, निश्चर बानर का डर भगवान, ऐसे विहड़ वीराने में आ गए आप क्यों कर भगवान? है आप यथी ये तपसी कोई या कोई या छत्री वाके है? भूले भटके आ निकले जाते हैं, कहाँ कहाँ के हैं। पर देख रहा हूँ ये मुखरों पर तेज अलौकिक है, ये मुखरों पर तेज अलौकिक है। अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, कुछ दैविक शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। मानव शरीर के नाते से हम तो ये कहते हैं हम दोनों एक पंथ के हैं, बस अच्छी पट जाएगी और कहीं महाराज परिचय होगा परस्पर में तो रास्ता यूं ही कट जाएगी। मानव शरीर के नाते से बस एक बात पूछते हैं, वो बात ये है कि देखा है कहीं आपको, कहीं न कहीं तो देखा है, कहाँ देखा है, कहाँ देखा, कहीं तो देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा। देखा है कहीं आपको, आ रहा ना याद, भूलते हैं याद नहीं आ रहा। अपना पावन परिचय हमें अवगत कराएं, अवगत कराएं देवता। ब्राह्मण देवता सुने आप हमारा पूर्ण परिचय। हम अयोध्या के रहने वाले हैं और महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। अपने माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए इन्हीं वनों में आए हैं। अपने बारे में हम बता भी क्या सकते हैं, केवल यही कहेंगे कि समय ने अब हमारा साथ नहीं दिया है। इन रास्तों में छोटे छोटे कंकड़ भी हमें पहाड़ों की तरह नजर आ रहे हैं। अपने बारे में तो हम केवल यही कहेंगे, तकदीर के मारे, तकदीर के मारे है हमको क्या अपना हाल सुनाए हम। कुछ बस नहीं चलता होनी पे, क्या अपना हाल सुनाए हम। कुछ बस नहीं चलता। हम अब अधीन पति के ये लड़के हैं, बनवासी होकर रहते हैं। लक्ष्मण है इनका अब नाम सुनो, श्री राम मुझे सब कहते हैं लक्ष्मण है। ब्राह्मण देवता अयोध्या में हमारा राज तिलक होने जा रहा था लेकिन नहीं हुआ। हमारी माता के द्वारा हमें 14 वर्षों का वनवास हो गया।
और जब मैं इस वन में आया तो मेरे पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया। कुछ दिन और व्यतीत हो जाने के बाद मेरी जानकी का भी हरण हो गया। दोनों भाई उसी को खोज रहे, इन जंगलों में भटक रहे हैं। मैं तो केवल यही कहूंगा, रंगों को राज, अब रंगों को राज, रंगों को राज देती है वो माँ मेरी, वो माँ मेरी वचन मांग लेती है, माँ मेरी वचन मांग लेती है। और ब्राह्मण देवता, वन में हमारी जानकी का हरण हो गया। बस उसी को खोज रहे, इन जंगलों में भटक रहे हैं। अपनी सिया को खोज रहे हैं। आज्ञा से बन आए थे, था पंचवटी में निवास किया, थी साथ हमारे वह सीता जी, था पंचवटी में निवास किया। और हम वहीं अपना स्थान बनाए हुए थे। अचानक वह समय हमारे सामने भी आ गया। वहां पंचवटी से सीता जी धोखा दे करके हारी गई। है धन्यवाद तुमको भाई, जो हालत पूछी दर्द भरी, अपनी सिया को खोज रहे हैं। वन देवियों से पूछ रहे हैं। वन देवियों से पूछ रहे हैं। किस्मत भी साथ नहीं देती है। किस्मत भी साथ नहीं देती है। मुझे बनवास, मुझे बनवास, मुझे बनवास देती है। हाँ, माँ मेरी वचन मांग लेती है। माँ मेरी वचन मांग लेती है। माँ मेरी वचन मांग लेती। कौशलेश दशरथ के जाए
हम पितु बचन मान बन आए, यहाँ हरि निश्चर वे देही, खोजते फिरे विप्र और जेही। बस ब्राह्मण देवता यही हमारा पूर्ण परिचय है। प्रभु पहचाने पर गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं परना। पुन धीरज धरी अस्तुति कीन्ही, हृदय हर सुनिज नाथ ही चीन्ही। और आप हैं श्री लखन रैकवार जी 21 मुद्राएं, श्री मुक्कू महाराज बंडुआ वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं, देवपुरा वालों की ओर से 20, बड़े भाई राठौर जी 21 मुद्राएं, और पुनः लखन रैकवार जी 21 मुद्राएं, और पार्वती बहन जो चिल्ली से हैं 21 मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में। धन्यवाद। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोह प्रतिभा में भागम, पाणौ महासायक चार चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। क्षमा कर दे मुझे प्रभु, क्षमा कर दे। अरे मैं तो आपकी माया में इस तरह से ग्रसित हो गया था कि मैं आपको पहचान नहीं पाया, और जब आपको पहचान नहीं पाया तो मैंने आपका परिचय पूछ दिया। भगवान क्षमा कर दे मुझे, क्षमा कर दे। मोरे न्याऊ में पूछा साईं, आपकी माया में आपको भूल गया तो माया बस फिरो भुलाना। ताते प्रभु में नहीं पहचाना, इस कारण से नहीं पहचान पाया, आपका परिचय पूछ दिया। ये तो मेरा न्याय था कि मैं पहचान नहीं सका तो स्वाभाविक है आपका परिचय पूछना। मोरे न्याऊ में पूछा साईं, पर तुम पूछो कसनर की नाई, आप तो परमात्मा है। आपने भी मेरा परिचय पूछ दिया भगवान। क्या आपने अपने भक्त को भुला दिया? एक मंद मन मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुन प्रभु मोह बिसारे दीन बंधु भगवान। आपने मुझे भुला दिया। अरे मैंने ये तो सुना था कि एक भक्त अपने भगवान को भूल जाया करता है। एक भक्त अपने भगवान को भूल जाया करता है, लेकिन ये कभी नहीं सुना था कि भगवान भी अपने भक्तों को भुला देते हैं। अरे बूंद सागर में गिरा था खो गया, और मैं तो तुम्हारा था तुम्हारा हो गया। क्षमा कर दे मुझे प्रभु, क्षमा करें, क्षमा करें। हे तात, तुम अपने हृदय को छोटा ना करो। तुम हमें हमारे इस लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय हो। हे प्रभु, आप कह रहे हैं कि मैं आपके छोटे भाई लक्ष्मण से ज्यादा प्रिय हूं। आप जो ये ब्राह्मण का भेष देख रहे हैं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं महाराज। श्री महाराज, हम वानर हैं। ये ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है, जो हम लोगों का राजा है। इस पर्वत पर हमारे महाराज सुग्रीव रहते हैं, जो हम सभी वानरों के राजा हैं। लेकिन अभी अभी आपके द्वारा बताया गया, पटवटी नामक स्थान से किसी दैत्य ने आपकी भार्या माता जानकी का हरण कर लिया। तो हे मेरे महाप्रभु, हरि, हम उसको बचा देंगे। ये आज्ञा तो प्रभु की होगी, हम पालन कर दिखला देंगे। ये
पलपना फूल लगा देंगे, पलपना ये फूल लगा देंगे। माँ सीता का पता लगाने में पताल सुखों कर देंगे। स्वामी का कष्ट मिटाने में जो कार आप करने आए, अरे हम उस पर याद बताएंगे। ये धरती दुष्टों से हीन करे, प्रण पालन करते जाएंगे, प्रण पालन करते जाएंगे। नहीं भगवान, क्षमा कर दे मुझे, क्षमा कर दे। इतना बड़ा निर्णय लेने वाला मैं कौन होता हूं, लेकिन क्या करूं। जिस समय एक पुत्र अपनी मां का हरण सुन लेगा, भला वो आदेश में क्यों नहीं आएगा। जब तक आपका आदेश नहीं होगा, मैं स्वयं में निर्णय नहीं ले सकता। हे मेरे महाप्रभु, चाहता हूं नाथ शैल पर कपिपत रही, सो सुग्रीव दास तयहि। चाहता हूं हमारे महाराज के पास चले। चलो पैदल थोड़ा ले जाएंगे, अब तो आप मिल गए हैं, अब पैदल जाने का क्या काम है। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुहो जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्मो धन्य कर लेखा। हे हनुमान जी, क्या यही सुग्रीव है? यही हमारे महाराज है। हे हनुमान जी, कहे महाराज। मैंने तो तुमको इनका पता लगाने के लिए भेजा था, तुम इनको अपने साथ में लाए। कृपया करके बतलाए ये कौन है और कहां से आए। चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। आपका नाम श्री राम है। आपके अनुज आपका नाम श्री लक्ष्मण है। माता पिता के द्वारा 14 वर्षों का वनवास मिला। पंचवटी नामक स्थान से किसी दैत्रीन की भार्या का हरण कर लिया। बस उन्हीं को खोजते फिरते यहाँ तक आप पहुँचे हैं। मैं चाहता हूँ कि आपकी प्रभु की मित्रता हो जाए। तब हनुमान से उभय दिश की, उभय दिश माने दोनों पक्षों की, कथा सुनाई। पावक साक्षी दे करी, जोड़ी प्रीति दृढ़ाई। मैं अग्नि को साक्षी मान करके यह शपथ लेता हूँ कि जब तक मेरे तन पर प्राण है, मैं सदैव आपकी सेवा करता रहूंगा। और मेरे मित्रों, मैं भी अग्नि की साक्षी मान करके ही कह रहा हूं, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं तुम सबकी रक्षा करता रहूंगा। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। कहे सुग्रीव नयन भर बारी, मिलहि नाथो मिथिलेश कुमारी। हे मेरे महाप्रभु, माता जानकी शीघ्र ही मिल जाएंगी। आप शोक का परित्याग कर दें। मंत्र सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहो मैं करते विचारा। हे नाथ, मैं अपने मंत्रियों सहित यहीं पर बैठा था। देखा क्या कि थारक की तरह विमान एक आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस के वश में पड़ी शायद जनक नंदिनी ही थी। जैसी ही मेरी दृष्टि अचानक नवमंडल की ओर गई तो उस विमान पर कोई अबला नारी थी और वो हाय राम कह करके पुकार रही थी। उसने जैसे ही हम वानरों को यहाँ पर देखा, उसने कुछ आभूषण फेंके। अगर आपकी आज्ञा हो तो वो आभूषण मंगवाए जाए। क्यों नहीं, मेरे पास में ले आओ। हनुमान जी, वो आभूषण लाए जाए। मांगा राम तुरत ही दीना, पति उर लाई सोच अति कीना। राम जी पहचान गए, वही आभूषण है जानकी जी के, हृदय से लगा लिए। लेकिन एक बार पुनः महाराज सुग्रीव जी ने कहा कि आप धैर्य को धारण तो करें,
कहे सुग्रीव सुनहु रघुपीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। हे नाथ, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप धैर्य को धारण करें। माता जानकी शीघ्र ही मिल जाएगी। वो दुष्ट चाहे पाताल पर ही क्यों ना हो, मैं अपनी सारी सेना को चारों दिशाओं में भेज करके माता जानकी का पता लगवा दूंगा। आप धैर्य को धारण करें नाथ। सखा बचन सुन हर से, कृपा सिंधु बल शिव, कारण कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव। सखा सुग्रीव, प्रभु, अब आप मेरे बारे में छोड़ें और अपने बारे में बताएं। जब से मैं तुम्हारे इस पर्वत पर आया हूँ, तुम्हारे इस चेहरे पे उदासी सी देख रहा हूँ, क्या इसका कोई विशेष कारण है? हाँ मेरे महाप्रभु, इस उदासी का बहुत ही बड़ा कारण है। बड़ा? और हाँ मेरे महाप्रभु, तो हमें बताया जाए। और वह कारण है मेरा भाई बाली, जिसके भय से मैं गाय बना, वो नाहर सा दुखदाई है। यद्यपि है मेरा ही भाई, पर भाई नहीं कसाई है। एक बार अर्धरात्रि के समय मायावी सुत नाम के दानों ने बाली को आवाज लगाई, बाली बाहर निकल मुझसे युद्ध कर। लेकिन मेरे महाप्रभु, मेरा बड़ा भाई बाली किसी की भी ललकार को सहन नहीं कर सकता। उसने जैसे ही सुना तो उसने अपनी गदा उठाई और उस दानव के पीछे चढ़ पड़ा। मैंने देखा कि मेरा भाई बाली उस दानव के पीछे जा रहा है, तो प्रभु, हम दोनों भाइयों में अपार प्रेम था जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। तो मैंने भी अपनी गदा उठाई और मैं भी अपने भाई के पीछे चल दिया। जैसे ही बाली ने देखा कि सुग्रीव भी आ रहा है, तो उसने कहा कि सुग्रीव, तुम वापस लौट जाओ। मैंने कहा नहीं भाई, मैं आपको अकेला छोड़ करके नहीं जाऊंगा। लेकिन उसने मुझे बहुत समझाया, मैंने बाली की बात नहीं मानी, मैं भी उसके पीछे चल दिया। तो वो दानव एक गुफा में घुस गया। जैसे ही उस गुफा में प्रवेश किया तो बाली ने मुझसे कहा कि परखस मोय एक पखवाड़ा, सुग्रीव तुम यहीं पर रहो और मेरा 15 दिन तक इंतजार करना। अगर मैं 15 दिन के अंदर नहीं आया तो समझ लेना कि तुम्हारा भाई बाली मारा गया। प्रभु, मैं 15 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 25 दिन नहीं, मास दिवस तह रहो खरारी, मैं वहां पर 1 महीने इंतजार किया, मेरा भाई वापस नहीं आया। तो मैंने देखा कि गुफा से रक्त की धार निकल रही है, लेकिन उस रक्त की धार में बहुत बड़ा अंतर था, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे भाई का जो रक्त था वो श्वेत था, उस दानव का भी रक्त श्वेत था। तो मैंने सोचा कि मेरा भाई बाली मारा गया, अब ये दानव बाहर निकलेगा, मुझे भी मार देगा। तो प्रभु, मैंने उस गुफा का मुंह बंद कर दिया और मैं वापस लौट आया। मंत्रियों ने देखा कि सिंहासन सूना है, उन्होंने मुझे राजा बना दिया। मैं सिंहासन पर बैठा था, देखा क्या कि वाली आ रहा है। उसने आओ देखा ना ताओ देखा, मेरी ओर देखा और पकड़े मेरे बाल, मुझे उस सिंहासन से फेंक दिया। और प्रभु, इतना मारा, इतना मारा, मारा तो ठीक, अच्छी बात है, भाई है, लेकिन उसने मेरी पत्नी रोमा को भी छीन लिया और मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया। बस यही कारण है यहाँ पर रहने का। सुन सेवक दुख तीन दयाला, फरक उठी तो भुजा पिसाला। सुन सुग्रीव